नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत कौल, हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जेके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में। और आज आपसे बात करना चाहता हूँ फॉलो अप आफ्टर सर्जरी, यानी कि सर्जरी ऑपरेशन कराने के बाद जो रेगुलर विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, वो कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और उसके क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास ये है कि क्या पेशेंट रेगुलरली फॉलो अप पे आते हैं जब हमें बुलाते हैं। हम अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट रेगुलर फॉलोअप पे नहीं आते, बहुत सारे पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आते। हमें कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए कि जितने जितने फॉलोअप पीरियड पे, यानी जितने समय के बाद हम आपको डॉक्टर विजिट पे बुला रहे हैं, उसी समय के दौरान आप आइए, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो किसी रीज़न से डिसाइड किया गया है। उस ड्यूरेशन में सबसे अच्छा एग्जामिनेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, यानी सबसे अच्छा हम देख सकते हैं पेशेंट ठीक है कि नहीं है। और जो फॉलोअप पीरियड है वो जो अगर छोटा है या लंबा है, वो भी ट्यूमर की बायोलॉजी को देख के ही रखा गया है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरा सवाल है कि फॉलोअप के बेनिफिट क्या है आपके। फॉलोअप का बेनिफिट यानी कि डॉक्टर विजिट का लाभ ये है कि जब हम आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, उसमें हम ये चेक करते हैं कि आपको जो ट्यूमर बना था कहीं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, या वो वापस यानी रेकरेंस तो नहीं हो रही। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ रिमोटली नहीं हो सकती, यानी कि कहीं कैमरा से देख के, फ़ोटो लेके, या खाली कहीं पर कोई अल्ट्रासाउंड या एमआरआई टेस्ट करा के ऐसे नहीं हो सकती। इसके लिए हमें खुद एक बार टच करके, यानी कि पैल्पेशन से और इंस्पेक्शन, यानी कि अपनी नेकेड आई से देख के एग्जामिन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बीमारी तो वापस नहीं आई है, ट्यूमर दोबारा तो नहीं बढ़ रहा है, या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तीसरा एक सवाल है कि फॉलोअप कितने कितने पीरियड पे, कितने कितने समय पे करना चाहिए। फॉलोअप पीरियड, फॉलोअप ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डॉक्टर एक निर्धारित समय बताएंगे कितने कितने समय पे आपको फॉलोअप पे आना होगा। हेड एंड नेक में हम जब फॉलोअप पे बुलाते हैं तो वो साल दर साल वो फॉलोअप विजिट का टाइम चेंज होता रहता है। फर्स्ट ईयर यानी कि सबसे पहले साल आफ्टर सर्जरी में हम आपको 8 से 10 हफ्ते फर्स्ट ईयर ऑफ सर्जरी में हम आपको 8 से 10 हफ्ते के इंटरवल में, यानी कि समय पे हम आपको वापस बुलाते रहते हैं। तो ये जनरली 2 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। उतने 2-2 महीने में आपको डॉक्टर से मिलने हैं। 1 साल तक अगर कोई दिक्कत नहीं आती तो हम सेकेंड ईयर में फॉलोअप ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। तब हम आपको 10 से 12 हफ्ते में बुलाते हैं, और ये ड्यूरेशन 10 से 12 हफ्ते यानी कि 1.5 से 3 महीने के बीच में। ये ड्यूरेशन बढ़ा इसलिए गया है क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते टाइम निकलता जाता है, फॉलोअप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर रिकरेंस होने की चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड ईयर देखते हैं। थर्ड ईयर में हम आपको, अगर पहले 2 साल सब कुछ ठीक रहा, तो 12 से 14 हफ्ते यानी 3 to 4 मंथ्स के बीच में बुलाते हैं। और जब 3 साल पूरे निकल जाते हैं तो उसके ऑनवर्ड्स हम आपको 4 मंथ्स में बुलाते हैं, अप टू 5 ईयर्स, यानी 4 महीने में 5 साल पूरे होने तक। जैसे 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर हम आपका 6 मंथली या एनुअल, डिपेंड करता है कि पहले ट्यूमर कितना था, कितना एग्रेसिव था, उस पर कोई दिक्कत नहीं आती। 5 साल बाद हम आपको 6 महीने या साल भर में एक बार बुलाते हैं। ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा जल्दी दिखाने आ जाए 1-2 हफ्ते तो भी ठीक है, बट लंबा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर लंबे हम वेट करें तो वी माइट मिस समथिंग, यानी हमसे कोई ट्यूमर, उसका रेकरेंस या कोई साइड इफेक्ट चूक सकता है। थैंक यू।